हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइड रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है भाई आपको लेकर इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस इज कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो मे बी इट्स रेजोनेट विथ यू, मे बी नॉट, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड गाइज। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जेंडरलेस है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो। और हाँ, ये जो रीडिंग है एक बार फिर से बोल दूँ, सभी से मैच नहीं होगी। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कोई भी मंत्रा चैंट कर लीजिए। कोई भी मन में जिस भी ईश्वर पर आस्था है उन्हें याद कर लीजिए। अपने कनेक्शन के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि पहले मैं देखूंगी कि आपकी कनेक्शन में क्या चल रहा था और क्या चल रहा है, ताकि आपको लगे कि ये आपकी वीडियो है। ओके, और यदि आपको लगे कि आपकी वीडियो नहीं है तो आप ये वीडियो को स्किप कर दीजिए। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। मैच नहीं होता है, स्किप कर दीजिए, देखने का ज़रूरत नहीं है। शायद अभी जो बात है वो आपके लिए नहीं निकल रहा है, वो किसी और के लिए निकल रहा है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आप अपने मन में मंत्रा चैंट करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय करिए, कोई भी मंत्रा चैंट कर सकते हैं, मेडिटेट करिए खुद को। गायत्री मंत्र भी आप अपने मन में बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। या थैंक यू सो मच एंजल यूनिवर्स भी आप बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच एंजल यूनिवर्स, गार्जियन एंजल, आर्कएंजल, मदर यूनिवर्स, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है और क्या चल रहा था। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला कार्ड है गिल्ट। ओके, किसी एक पर्सन को यहाँ बहुत ज़्यादा गिल्ट होते नजर आ रहा है। ये लग रहा है गाइस कि या तो आपको गिल्ट हो रहा है या फिर आपके पार्टनर को गिल्ट हो रहा है। कनेक्शन की बात कर रही हूँ, पास्ट की बात कर रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कुछ ऐसी अनकही अनसुनी बातें हुई जिस पे किसी ने विश्वास किया और किसी ने कुछ बोल दिया, या किसी ने सच में हकीकत में रिएक्शन लिया, बोला, लेकिन किसी को लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हो गया। गिल्ट हुआ है अपने कर्मों पर, गिल्ट हुआ है उस कामों पर, गिल्ट हुआ है उस चीज़ों पर जिस चीज़ों पर किया गया है। बहुत ज़्यादा गिल्ट है, लेकिन ये ढंग से खा नहीं रहे हैं, चाहे आप चाहे आपके पार्टनर, पी नहीं रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, डे नाइट ड्रीमिंग हो रहा है, सपनों में खोए हुए हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, और इसके अलावा बंधे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। गिल्ट भी किस काम का, जिस मतलब कि उसका कोई परिणाम निष्कर्ष ही ना निकले, कोई निर्णय ही ना निकले, तो वैसा गिल्ट किस काम का। तो अभी किसी एक बंदे ये बंदी को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोग के कनेक्शन में ये गिल्ट अभी भी है। किसी के रिलेशनशिप में किसी के पार्टनर ने छोड़ दिया या ब्रेकआउट कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, वो भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप चाह रहे हो कि आपकी वजह से ही तो कहीं नहीं हो गया, आप ऐसा भी सोच रहे हो, ठीक है, या फिर तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। गॉसिप। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जैसे कि मेरे व्यूअर्स। ओके, आप कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट होने की भी कोशिश कर रहे हो, लोगों से अपने बारे में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, अपने दोस्तों से, अपने कॉलीग्स से, ठीक है, लेकिन शायद आप बहुत बातूनी हो सकते हो या बहुत बात करने वाले हो सकते हो, चाहे आपकी जीवन में परिस्थिति कैसी भी चल रही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो नेचर है वो अलग है। ठीक है, देख पा रही हूँ कि लोग आपसे उतने अटैच्ड नहीं रहते हैं, चाहे घर के लोग हो, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे परिवार हो, चाहे हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो, जिस भी कनेक्शन के लिए आप देख रहे हो, लोग आपसे उतने कनेक्ट नहीं होते हैं जितना आप उनको अपने दिल समर्पण से प्यार करते हो, याद करते हो, मिस करते हो, उतना लोग आपके लिए दुआएं नहीं देते हैं। वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप ऐसा सोचते हो कि लोग मेरे लिए दिल खोलकर क्यों नहीं जीते हैं, मेरे लिए दिल खोलकर क्यों नहीं बोलते। आपका लव रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहा, आपका फैमिली रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं रहा, चाहे आप दूसरों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, अगर आप कनेक्ट होते हैं तो लोग काम निकाल कर चले जाते हैं, तो वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बात करूँ कनेक्शन की, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपना 100% देने की कोशिश की, या फिर आपने इस कनेक्शन में एक
ज़िंदगी जिया, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। गिल्ट आपके पार्टनर को भी हो सकता है, ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है। अभी तो चाहे जो भी परिस्थिति हो, परिस्थिति में सुधार मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप दिल से वैसा फील नहीं कर रहे हो कि लोग आपको ऐसा जताए कि वो आपके अपने हैं, तो वो चीज़ भी आपको नहीं लगता। आप उन्हें जता देते हो कि वो कितने अपने हैं। आप अपनी ज़िंदगी में लाख ग्रोथ कर लो, लेकिन अगर जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो फैमिली में है, वही आपसे खुश नहीं रहेंगे तो आप खुश नहीं रह पाओगे, चाहे आप कितने भी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर लो। तो वो चीज़ लग रहा है मुझे, ठीक है। चाहे आपका पार्टनर ही से, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने पार्टनर को 100% देते हो तो उधर से आपको 2% भी नहीं मिलता है, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी तो और नहीं मिल रहा है, और अभी की बात करूँ तो आप बिल्कुल खुद को अकेला ही फील कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हो, कुछ दिमाग में चल रहा है, ये आपके भी आपके पार्टनर के भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपकी आपके पार्टनर के दिमाग में कुछ चलते नज़र आ रहा है। एंड द डिस्कवरी, चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्कवर हो रही है। और एक अच्छी बात मैं आप लोग को बता दूं कि यूनिवर्स की कृपा आपके लाइफ में हमेशा है। जो यूनिवर्स हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनकी कृपा आपके लाइफ में हमेशा है, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, इसीलिए आप इतने क्लोज हो इन सारी चीज़ों से, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और अभी आपके दिमाग में बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही है, और मैं कहूँगी कि जो भी प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है, आप प्लीज़ उसे किसी से भी शेयर मत करना, क्योंकि ऑलरेडी लोग आपसे जलते हैं, ऑलरेडी लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। और अगर आप लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी या कोई भी पार्टी आई, तो वो लोगों की वजह से ही आई, वो फैमिली की वजह से ही आई, क्योंकि आपकी खुशी में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुश होते हैं, इवन आपका पार्टनर भी। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, आप लोग के रिलेशनशिप में सेपरेशन है, कुछ भी है, तो ये अंडरस्टैंडिंग की वजह से है। आप लोग में अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, आप लोग में एक दूसरे को समझाने की कैपेबिलिटी है ही नहीं, ब्लेमिंग करने की कैपेबिलिटी है, उनके ये कुछ भी खराब चीज़ को देखने की कैपेबिलिटी है, बाद में अफसोस करने की भी कैपेबिलिटी है। लेकिन कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल की ओर ले जाना, अच्छे से संभालना, इस चीज़ की बाउंड्रीज आप लोग के रिलेशनशिप में नहीं बैठ पाती है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कनेक्शन कितना भी पुराना हो, लेकिन कहीं ना कहीं साइकिल चलते गया, जब इसका सल्यूशन नहीं निकला तो ये मोड़ ले लिया, तो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं, इनकी क्या एनर्जीज हैं, क्या अभी करेंट एनर्जीज है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। फ्लावरिंग का कार्ड है, बहुत अच्छा एनर्जी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों में उनके पार्टनर अभी बिल्कुल अच्छे एनर्जी में हैं। ऐसा भी दिखाई देता है कि जल्दी ही कुछ निर्णय लेंगे, और जल्दी ही अपने आप को हील करके इस कनेक्शन के बारे में भी सोचने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड द रीबर्थ, चीज़ें कहीं ना कहीं फिर से शुरू होगी, लेकिन ये कुछ नया वर्जन लेगी। ओके, पुरानी चीज़ों का यहाँ एंडिंग होगा और नई चीज़ों का यहाँ बिगनिंग होगा। जो बिगनिंग होगा वो काफ़ी बहुत बहुत अच्छा बिगनिंग होगा। ओके, आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके जो भी पार्टनर हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, चाहे मैरिड वालों के लिए देख रहे हैं, चाहे अनमैरिड वालों के लिए देख रहे हैं, चाहे डिवोर्सी हैं, कोई भी है, किसी के लिए भी देख रहे हैं, तो ये जो भी आपका पार्टनर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी न्यू बिगनिंग होगी, इनकी एनर्जी में डेवलपमेंट एंड चेंजिंग होगी। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, एंड गाइडेंस, ऑलराइट। तो ईश्वर से ये भी कनेक्ट है, बैलेंस इनकी एनर्जी है, कनेक्शन को लेकर काफ़ी अच्छा वाइब आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कुछ निर्णय लेंगे। और 2 पॉजिटिव कार्ड और आ गया है, सेलिब्रेशन कमिंग सून। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में एक बैलेंस कंपैटिबिलिटी आएगा। चांसेस है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। ओके, बैलेंस कनेक्शन एक दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्दी ये जो भी पार्टनर हैं, अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग, लाखों लोग देख रहे हैं ना, तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि
हाँ, हजारों लोगों के पार्टनर या एक से, या मतलब कि अगर देख लो यहाँ पर 100% लोग देख रहे हैं या 2000% लोग देख रहे हैं, तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि अगर 2000% लोग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर, 100% लोगों के पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। अगर 100% लोग देख रहे हैं तो 50% लोगों के पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे। अगर 500 या 1000% लोग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर 200 या 1000% एक्शन लेंगे। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो वाइब है ना गाइज वो आ जाती है, और मुझे वाइब काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है कि अगर कल बुरा था तो आज अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इस कनेक्शन का मैं कह सकती हूँ कि फ्यूचर है। बहुत सारे ऐसे लोग जो देख रहे हैं उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी आपकी बर्थ चार्ट देखनी होगी, कुंडली देखनी होगी, आपकी रीडिंग करनी होगी, तब कह सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो एक उसके अनुमान से मैं ऐसा कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी कि कनेक्शन मुझे दिख रहा है भाई, ठीक है, दिख रहा है। अफसोस जहाँ हो जाता है ना, वहाँ पर पता चल जाता है कौन किसको कितना पसंद करता है, किसके लिए कितना केयर है, ठीक है। न्यू वर्जन इंटेंसिटी, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी रफ्तार से ही आपसे कनेक्ट और कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है। जितना हो सके आप अपने कनेक्शन के लिए पॉजिटिव सोचिए गाइज। ऑलवेज रिमेंबर, जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप करोगे, वो चीज़ आपको कमिंग बैक होगा। ओके, तो बस आपको वही देना है, ठीक है। लोगों से उम्मीद कम रखिए, चाहे वो आपका पार्टनर ही क्यों ना हो। बस अपने आप पर फोकस करिए और जो प्लानिंग किया है उसके लिए बिल्कुल सटीक रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या कोई ऐसा बात है जो आपको नहीं पता है, अपडेट, वो चीज़ देखने की कोशिश करूंगी। ओके, यहाँ तक वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। और बहुत सारे लोगों की पर्सनल रीडिंग कल वीडियो नहीं आ पाई थी तो उस बीच हो गई है। सभी लोगों की पर्सनल रीडिंग 24 घंटे के अंदर हो जाती है। ओके, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। दी हाई प्रिस्टेस, ओके, लीगल इशू आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा होगा। हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस, सी टू मेजर अरकाना और बहुत इंपॉर्टेंट अरकाना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत चीज़ें बहुत बारीकी से चल रही है, मतलब कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें खतराओं का सामना है कि शायद डिवोर्स ना हो जाए, शायद पलटी ना मार जाए, कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए। तो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी जो भी है, इनकी वाइफ भी हो सकती है, या आप दोनों खुद हस्बैंड वाइफ हो सकते हो विथ ईच अदर। तो अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि आप लोग में लीगल इश्यूज़ है, कानूनी तौर पर डिवोर्स से रिलेटेड बात हो रहा है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं तो कहीं ना कहीं जो ये किसी और के साथ मैरिड हैं उनके साथ ये डिवोर्स लेना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी ये डिवोर्स ही हो सकते हैं, या अपना फर्स्ट या सेकंड मैरिज ये छोड़े होंगे या किए होंगे, या आपको वादा किए होंगे कि वो वहाँ से डिवोर्स लेकर आपके साथ आपके कनेक्शन में आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है वो डिले कर रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ न्याय नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है जो एक्चुअल वे में होना चाहिए। स्ट्रगल आ रही है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। थर्ड पार्टी इनकी माँ भी हो सकती है अगर मैरिड हैं, और अगर अनमैरिड हैं दोनों, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनकी माँ भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इस कनेक्शन में जो सच है वो सामने आने वाला है, बहुत जल्दी सच सामने आने वाला है, कर्मा इफेक्ट होने वाला है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में सच्चाई सामने आने वाली है, जो आपके पार्टनर को अभी तक भनक भी नहीं थी कि ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, या अगर आपके पार्टनर इसमें इन्वॉल्व्ड हैं तो उन्हें भी कर्मा मिलने वाला है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, जो भी निगेटिविटी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके लिए अच्छी चीज़ें कहीं ना कहीं अराइविंग हो रही है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके बात कर लूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या खिचड़ी पकड़ी है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि न्याय का गेम होगा। ऐसा न्याय जहाँ पर जस्टिस आपको मिलेगा, ऐसा न्याय जहाँ पर जस्टिस इस कनेक्शन को मिलेगा, और यहाँ सच्चाई की जीत होने वाली है। ओके, अगर आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं तो आपके साथ इनका कनेक्शन नेक्स्ट लेवल जाएगा,
ठीक है, अगर आपके साथ लॉयली थे लेकिन दूसरा कोई इंटरफेयर करके इस कनेक्शन को एकदम गंदगी की तरह बना रहा था, तो उन्हें कर्मा मिलने वाला है, बहुत जल्दी कर्मा मिलने वाला है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ सही हो, कोई गलती नहीं है आप दोनों की, बिल्कुल सुरक्षित हो, बिल्कुल सही हो, मतलब आपका इंटेंशन क्लियर है, उनका इंटेंशन क्लियर है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तब तो इस कनेक्शन में आप लोग का कनेक्शन बनेगा और थर्ड पार्टी बाहर में जाएगी, वो साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का कनेक्शन खत्म होगा। अगर ख़त्म करना चाह रहे थे और आपके साथ एक नया ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे थे, तो वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो जाएगा। काफ़ी मेहनतों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के रिश्ते में एक नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है, जो कि इसमें मेहनत आपके पार्टनर की रहेगी। और ये सच में चाहते हैं आपके साथ रहना, तो ये ज़रूर इस कनेक्शन में, और रहना ये क्वेश्चन नहीं है गाइस, ये सच में चाहते हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ कि रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि इनकी इंटरनल और इनर फीलिंग्स आपके लिए यही है कि ये आपके साथ रहे। थर्ड पार्टी मजबूरी है, बात मानना इनका थर्ड पार्टी का मजबूरी है, थर्ड पार्टी के फैसलों में आना इनका मजबूरी है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है। ये जो भी करते हैं आपके लिए करते हैं, जो कमाते हैं आपके लिए कमाते हैं। मेहनत, स्ट्रगल, लाइफ में हार्ड वर्किंग, बर्डन, जो भी सोसाइटी से बात सुनना, घर परिवार से बात सुनना, मतलब ये सारी चीज़ें आपके लिए ही होता है। और ये आपको कई बार बोल भी चुके हैं कि ये सब कुछ आपके लिए करते हैं। तो इनका इंटेंशन तो मुझे आपके लिए ही दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये बंदा जो भी है एक लॉयल है और आपके लिए प्यार करता है। कम से कम तो मुझे ऐसा, जैसे कि मैंने बताया कि 100% देख रहे हैं, तो 50% या 60-70% लोगों के पार्टनर आपके लिए लॉयल है, आपके साथ यूनियन के चांसेस हैं, कनेक्शन बनने के चांसेस है, कनेक्शन में जो भी बाउंड्रीज आ रही है वो ख़त्म होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा जो भी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आ रही है, वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और एक नया रिश्ता इस कनेक्शन में जनरेट हो सकता है। थर्ड पार्टी ऑफ होगी, थर्ड पार्टी चली जाएगी, जैसा कि मुझे ऐसा जैसे कि कार्ड्स और वाइब्स बोल रहे गाइस, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी का जितना भी ट्रॉमा था, जितना भी एक्टिंग, और मतलब अब नहीं हो पाएगा। एक टाइम, एक लिमिट तक होता है ये सारी चीज़ें, तो अब नहीं होगा। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहुत डराया है, बहुत डराया है। इट मीन्स कि एक्सपीरियंस हो गया है ना ये चीज़ का कि कैसे ऐसे हो जाता है। मतलब कि देख लो, जैसे बॉटम द डेक में 9 ऑफ वैंड्स, ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है इसमें बहुत प्रॉब्लम आई है। ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग का जो रिश्ता है, इसमें जो तीसरा पक्ष है उसके तरफ से इतना प्रॉब्लम इस कनेक्शन में आया गया है, डाला गया है, जो ये कनेक्शन यहाँ तक पहुँचा है कि या तो हाँ या तो ना। तो यहाँ तो अधिकतर लोगों के लिए मुझे हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत मेहनत ये करने वाले हैं। आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी अपना एफर्ट देना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी कुछ सोच रहे हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, जो मैं स्टार्टिंग में बोल देती हूँ ना, उसका रिजल्ट धीरे धीरे आ जाता है। तो आपको भी थोड़ा बहुत गिल्ट है, ऐसा रियलाइजेशन है, और आपके पार्टनर को भी है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए सोचेंगे, करेंगे, ऑफ कोर्स डेफिनेटली करेंगे। जस्टिस होगा, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है भाई। इंटेंशन क्लियर है, माइंड क्लियर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा लड़खड़ा गए थे, थर्ड पार्टी ने लड़खड़ा दिया था। थर्ड पार्टी बहुत चालू है, मतलब मान लो चालू है, बहुत चालू है, अच्छे को ये पानी पिला दी है थर्ड पार्टी। तो वो चीज़ भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा है। बट यहाँ जैसे कि मैंने बॉटम ऑफ द डेक में मैं देख रही हूँ, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है गाइस, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग अपने रिलेशनशिप में डेंजर जोन से गुजर रहे हो, सब कुछ खराब चल रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। प्यार है पर रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, आप दोनों हार मान चुके हो, मतलब आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है कि हार माने टाइप के लग रहे हैं और रिलेशनशिप में आगे नहीं चलना चाह रहे हैं। अगर आप लोग रहना चाहते हो ना गाइज इस रिलेशनशिप में, शांति बनाकर मतलब रहना चाहते
चाहते हो, अच्छे से रहना चाहते हो ना, तो एक शांति लाओ, कनेक्शन में बैठो, समझो, बात करो। अगर मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो मूव ऑन कर जाओ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये पार्टनर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, जो प्रॉब्लम्स है वो अचानक नहीं आया है, ठीक है, बहुत बार हो चुका है, फेस कर चुके हो, और बहुत बार नहीं भी हुआ है, तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं इंसान ऊब गया है, इसमें कहीं ना कहीं इंसान ये सोच रहा है कि कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, फिर भी मैं एक्यूरेट और एग्जैक्ट बता देती हूँ बिना कोई कंफ्यूजन के। कर्मा थर्ड पार्टी को मिलेगा। कर्मा थर्ड पार्टी को क्या, अगर जो यहाँ गलत कर रहा है, अगर ये पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, यूज़ या थ्रो कर रहा है, तो इनको कर्मा मिलेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपका पार्टनर ऐसा करता होगा, लेकिन मैं एज अ एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और अगर थर्ड पार्टी का पूरा गेम है इस कनेक्शन को अलग करने में, तो उन्हें कर्मा डेफिनेटली मिलेगा, और जो ये आपके लिए बने हैं ये डायरेक्ट आपकी लाइफ में आएंगे। खिचड़ी क्या पकड़ा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में? सिर्फ यहाँ पर आपकी पार्टनर स्ट्रगल कर रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि ये आपके पास आए, और ये थर्ड पार्टी की मजबूरी में जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रिक्ट है, जो भी इनकी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी 2-3 लोग हैं। पहला, अगर ये आपके साथ मैरिड हैं तो इनकी माँ है थर्ड पार्टी, और ये किसी और के साथ मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकती है थर्ड पार्टी, जिससे इन्होंने डिवोर्स लेने का सोचा है, लेकिन वो डिले कर रही है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐसा, अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तो यहाँ थर्ड पार्टी इनका परिवार है, जिसका मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ लोगों के परिवार में पता है और कुछ लोगों के परिवार में नहीं पता है। ये बस परिवार की परेशानी की वजह से ही कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी फैमिली को थर्ड पार्टी बना दी है, तो वो चीज़ भी लग रहा है। और ये बिन बोले चले गए हैं या चले गए थे, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न है कमेंट करिए, पूछिए, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैं रीडिंग में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती हूँ। करेंट फीलिंग क्या है आपके पार्टनर की, वो भी चीज़ मैं देख लेती हूँ। ओके, दी हर्मिट। ओके, हर्मिट का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, सेपरेशन में है। ये पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बिन बोले आपकी लाइफ से चले गए, तो इनको कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस है, या फिर मैं कहूँ कि ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम दे दो, अभी मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से बात नहीं करना है, और कहीं ना कहीं खुद पे फोकस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये टाइम बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, ऐसा अकेला रहना चाह रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं बिल्कुल सेपरेट है और नो कांटेक्ट में है। एक आप लोग का स्पिरिचुअल जर्नी भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर उन्हें अपना सोल जर्नी, सोल पर्पस ही नहीं पता है, आपका स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में बाधा आ रहा है। अदरवाइज अगर आप समझ जाओ, कर लो, तो कोई बाधा ही नहीं आएगा। ओके, लेकिन जिन लोगों के पार्टनर सेपरेट हुए हैं या छोड़ के गए हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये पार्टनर बहुत जल्दी आपके जीवन में आएंगे और आपसे बात करेंगे, बताएंगे कि आगे भी कितना स्ट्रगल है और इतना आसान जर्नी नहीं है, हमें मिलकर इसे सुलझाना होगा। अगर तुम भी चाहती हो तो, अगर चाहते हो तो, नहीं तो डिसीज़न लो, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर डायरेक्ट डिसीजन भी ले सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर। कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन में या तो एक होने के बारे में बात करेंगे, या फिर इस कनेक्शन को रख देने का, यानी कि छोड़ देने का या आगे बढ़ जाने का बात करेंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आउटकम बहुत जल्दी मिलेगा। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं अपने प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ, तो बहुत हर्ट भी हुए हैं, वो चीज़ भी लग रहा है। और अभी तो आपका दिल दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो अभी बिल्कुल खुद को टाइम दीजिए गाइस, मैं यही बोलूँगी, आप खुद को टाइम दीजिए। और आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और हिडन फीलिंग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में इसी महीने आएंगे या 1-2 हफ्ते बाद आएंगे आपके जीवन में, और बहुत लंबे समय से सेपरेशन है, आपके जीवन में आएंगे और इस कनेक्शन के बारे में आपसे पूरे सच्चे दिल से बात करेंगे, पूछेंगे क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि इन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं, आपने भी
कुछ गलतियां की हैं। अगर आपका कोई गलती नहीं है तो कहीं ना कहीं इनके तरफ से ही है, जिसको ये सॉर्ट आउट करेंगे और आपसे पूछेंगे रहना है कि नहीं रहना है। अधिकतर लोगों के पार्टनर रहने के बारे में बात करेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं। अगर आप लोग का एज डिफरेंट भी है, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आप लोग का एज डिफरेंट है, कास्ट कल्चर भी अलग है, वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। एज तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आप लोग में, 10-12 साल का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। ये बताएंगे, आपसे बात करेंगे कि आगे भी बहुत स्ट्रगल है, आगे भी बहुत मेहनत है, तो देख लो तुम्हें क्या करना है, साथ देना है तो मैं भी दूंगा, ये वो हर एक चीज़ ये बोलेंगे आपसे, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर पीछे हटने की कोशिश करेंगे और कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल साथ देने की कोशिश करेंगे। इनकी ये हिडन फीलिंग है, क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, बहुत सारे लोगों के पार्टनर है, सबका अलग अलग मन है, तो उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पार्टनर रहेंगे, ठीक है, आपके जो भी पार्टनर रहेंगे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस रहेंगे आपके पार्टनर। और इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सेपरेशन 1 साल या 1.5 साल से है तो ये आपके जीवन में आएंगे, बात करेंगे, ठीक है। बात करने के बाद ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश, सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर, ठीक है, इस कनेक्शन में सोल्यूशन निकाल लेंगे और साथ ही रहने का सोचेंगे। सेपरेशन ऑफ होगा और मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर लोगों के पार्टनर अब, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पार्टनर या तो आपसे पूछेंगे कि साथ में रहना है तो रहेंगे, तुम क्या चाहती हो या तुम क्या चाहते हो, आपसे आपका डिसीज़न पूछेंगे, ठीक है। अगर दोनों का डिसीज़न एक दूसरे से मैच करता है, रहता है, तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को आगे लेकर जाएंगे। कैसी, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, यही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने स्टार्टिंग में कहा आप दोनों के बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप लोग अपने कनेक्शन को पहले क्लीन एंड क्लियर करो, कूल तरीके से कनेक्शन को क्लीन एंड क्लियर करो, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न है भाई आप लोग के कनेक्शन में। आप लोग खुद समझ पा रहे हो पहले अपना कनेक्शन, पहले आप अपने कनेक्शन को क्लियर करो कि क्या चाहते हो आप उनसे और क्या आप मांग रहे हो क्या है, ठीक है, तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न मुझे वाइब आ रही है, आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत कन्फ्यूज़न है, एक दूसरे को समझने की कन्फ्यूज़न है बहुत। 29 इनका एज हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और 24 इनका एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओम नमः शिवाय चैंटिंग करिए, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला। और माई एटीट्यूड किल मी, इनके अंदर एटीट्यूड हो सकता है। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत कम बोलते हैं, जून तक ही आपकी लाइफ में आएंगे। 34 इनका एज हो सकता है। पूछ रहे हैं हाउ आर यू, ओके। खैर ये तो आपकी वीडियो है, थर्ड पार्टी अपडेट वीडियो। मैं आगे अपडेट लाऊंगी और भी अपडेट लेकर आऊँगी, सो डोंट वरी। और ये वीडियो आपसे कितना रेजोनेट हुआ, क्या कन्फ्यूज़न है, कमेंट करें। आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न आपके कनेक्शन में है, आप खुद ही अपने पार्टनर को ठीक तरीके से नहीं समझ रहे हो। ऐसा रीडिंग भी आ जाता है कभी कभी, तो मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये रीडिंग कितना % आपसे रेजोनेट हुआ ज़रूर मुझे बताएं। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर।